નમસ્કાર, હું છું જાનવી અને આપ જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ. તો આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે કેન્સરની. અત્યારના ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલના કારણે કેન્સરના કેસોમાં દિવસે ને દિવસે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તો આજે વર્લ્ડ કેન્સર ડે હોવાથી આપણે વાઇબ્રન્ટ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર રજની ગુર્જર સાથે ઉપસ્થિત છીએ. તો એમની સાથેથી આપણે જાણીશું કે ખરેખર કેન્સર શું છે, તેના નિદાન માટે શું કરવામાં આવે છે અને તે ચેપી રોગ છે કે નહીં વગેરે वगैरह. नमस्कार डॉक्टर रजनी. तो हमें पहले ये जानना है कि ये कैंसर है क्या, वो कैसे होता है. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनी गुर्जर है और मैं वाइब्रेंट हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ. अभी बेसिकली कैंसर मतलब जो हमारा शरीर का जो नॉर्मल सेल्स है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब होता है और वो आसपास का जो नॉर्मल सेल्स को इन्वेड करता है तो उसको कैंसर बोलते हैं. अभी ये जो सेल्स है शरीर के और सब हिस्से में भी जब फैल जाता है तो इसको बोलते हैं एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर. बेसिकली हमारा मेडिकल टर्म में मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं. तो कैंसर के कितने प्रकार होते हैं. ऐसे तो कैंसर बहुत तरह का होता है, जैसे आपका मुख का कैंसर, आपका लंग का कैंसर, फिर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और भी बहुत तरह का होता है. लेकिन आज जो हम लोग जिस कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर. ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने लगा है और इसके कारण से जो डेथ रेट है मतलब इसके कारण से जो लोग मरते हैं उसका जो रेट है वो बहुत ऊपर चला गया है. अभी 2024 मतलब लास्ट ईयर ही बहुत आर्टिकल्स निकला था कि इंडिया में ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़कियां होते हैं उनकी जो डिटेक्शन है कैंसर का अवेयरनेस नहीं होने के कारण से इसके बारे में उनको बहुत लेट पता चलता है, जिसके कारण से छोटे बच्चे मतलब छोटे इन द सेंस 25-30 इयर्स के उम्र में भी कैंसर के कारण से बहुत ज़्यादा डेथ होने लगा है. सर्वाइकल कैंसर आपका गर्भाशय का मुख का कैंसर होता है. ये बेसिकली एक वायरस के कारण होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल होता है, लड़कियां होता है, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है. अभी इसमें सिम्टम्स आपको क्या मिलता है, इसमें आपको अगर दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होता है, आपको मासिक के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा बदबू आता है, दर्द होता है, रिलेशनशिप रखने के बाद मतलब संबंध रखने के बाद पेट में दर्द होता है, फिर संबंध रखने के बाद आपको ब्लीडिंग होता है, आपका बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो ये सारा चीज़ जो सिम्टम्स आता है तो तुरंत जाकर आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आपको एक तपास करेंगे जिसको बोलते हैं पैप्समियर. पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए. ये बेसिकली पैप्समियर में एक छोटा सा 2 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें आपका जो गर्भाशय है उसके मुख से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उसको तपास के लिए भेज देते हैं. इससे पता चल जाता है कि आपको कैंसर है या नहीं. इसके साथ साथ कोई और इन्फेक्शन है ये भी आपको पता चल जाता है. अभी इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आपको ना हो. ये तो हो गया पैप्समियर जो आपको बेसिकली गाइडलाइन के हिसाब से 21 इयर्स के ऊपर से आपको करना चाहिए. अभी सर्वाइकल कैंसर ना होने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपका आता है पैप्समियर. पैप्समियर मतलब आपका 2 मिनट का प्रोसीजर होता है. ये आपका ओपीडी बेसिस में होता है जिसमें आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपका गर्भाशय का मुख से थोड़ा सैंपल लेते हैं और उसको तपास के लिए भेज देते हैं. दूसरा होता है पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन भी आता है जिसको बोलते हैं HPV वैक्सीन. तीसरा होता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है मतलब साफ रखना है अपने आप को, प्राइवेट एरिया को बराबर धोना है. बहुत मेडिकेटेड सोप जो आता है वो बेसिकली प्राइवेट एरिया में आपको नहीं लगाना है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो
नेचुरल बैक्टीरिया होता है प्राइवेट एरिया में, वो भी आपका चला जाता है, तो उसके कारण से आपको और इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जिसके कारण से आगे जाकर आपको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसे पैप्स्मियर मैंने जैसे बोला, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक नहीं, मतलब कंफर्म नहीं बताता है। तो पैप्स्मियर में अगर पता चलता है कि आपको कैंसर है, तो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जैसे बायोप्सी होता है, सर्वाइकल बायोप्सी, फिर उसके अलावा कोल्पोस्कोपी होता है। ये सब करने के बाद आपको अगर पता चल जाता है कि चलो अभी आपको कैंसर है, तो इसका स्टेजिंग होता है। स्टेजिंग मतलब कहाँ है, अगर आपका जैसे कैंसर बस गर्भाशय के मुख में है, तो आपको बस उतना ही पार्ट को ट्रीटमेंट करना है। लेकिन आपका स्टेज और बढ़ गया है, जैसे आपका गर्भाशय के मुख में नहीं है, आपका गर्भाशय के पूरा आसपास फैल गया है, तो उसके हिसाब से फिर पूरा आपको गर्भाशय निकालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पूरा फैल गया है, तो आपको फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी लेना पड़ सकता है। तो किस एज में ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है? ऐसे तो जो भी सेक्सुअली एक्टिव है 20 इयर्स एंड अबव, ये मिलने का चांसेस रहता है, लेकिन कम दिखाई देता है। जो मैक्सिमम एज ग्रुप है जिसमें ये कैंसर ज़्यादा डिटेक्ट होता है, वो होता है 35 टू 45 इयर्स के एज ग्रुप में। इसमें हम लोग ने देखा है कि ज़्यादा हम लोग को कैंसर डिटेक्ट होता है। तो आपने अभी बोला कि सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीन लेनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, अभी जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है, वो अभी बाईवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट और पेंटावैलेंट करके वैक्सीन अवेलेबल हमारे पास फिलहाल है। अभी इसमें क्यों अलग अलग नाम दिया, ये इसीलिए क्योंकि जो बाईवैलेंट वैक्सीन है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, उसका बहुत सारा वेरिएंट बोलते हैं, तरह तरह का टाइप्स होता है, 6, 11, 16, 18 करके बहुत सारा होता है वेरिएंट्स। तो ये जो वैक्सीन है, जैसे बाईवैलेंट हुआ, तो 2 ही वायरस का वेरिएंट जो है उसको कवर करते हैं। क्वाड्रीवैलेंट मतलब थोड़ा ज़्यादा, और पेंटावैलेंट वैक्सीन मतलब उससे भी ज़्यादा। तो आपका क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा कवर होता है ये वैक्सीन का वेरिएंट, उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अभी ये वैक्सीन का अच्छा चीज़ क्या है कि आपको बस सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, ये और तरह का कैंसर से भी आपको बचाता है, जैसे आपका मुख का कैंसर, एनल कैंसर, और भी तरह तरह का कैंसर होता है जो HPV वायरस से जुड़ा हुआ है। एक ये वैक्सीन अवेलेबल जो है, ये लड़के लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वॉट्स करके आता है, जेनाइटल वॉट्स, जैसे मस्सा होता है शरीर में, इससे भी ये वैक्सीन आपको बचाता है। अभी ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो ये वैक्सीन लेते हैं, तो आगे जाकर, फ्यूचर में जाकर उसका कैंसर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल वैक्सीन अवेलेबल है। और ये जो वैक्सीन है, अगर कोई बहुत ही कम उम्र में लेते हैं, मतलब सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लेते हैं, तो इसका जो प्रोटेक्शन रेट है कैंसर के अगेंस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका जो डोज है वो उम्र प्रमाणित होता है, जैसे 9 साल से 15 साल के उम्र के बीच में 2 वैक्सीन लगता है, फिर 16 से ऊपर आपको 3 वैक्सीन लगता है। और ये सारा वैक्सीन अभी करेंटली हमारे वाइब्रेंट हॉस्पिटल में। थैंक यू डॉक्टर रजनी, आपने हमें कैंसर के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताया। मैं भी आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरा वाइब्रेंट टीम की तरफ से, कि आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कैंसर के बारे में अवेयरनेस सबको दिलाने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में ये कैंसर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली यंग फीमेल जो है, जो स्पेशली उनको इतना अवेयरनेस नहीं होता है कैंसर के बारे में, और उसके कारण से हम लोग को रोज़ एक ना एक केस देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है ना, सबको ये कैंसर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। तो थैंक यू।